नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई अधिगम प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम पढ़ रहे थे कक्षा 11th में कंपनी के बारे में। आज हम पढ़ते हैं सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर। सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी में अंतर। सार्वजनिक कंपनी वह कंपनी है जिसकी 51% से अधिक पूंजी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या दोनों संयुक्त रूप से लगी हो, और निजी कंपनी वह कंपनी है जिसमें 51% से अधिक पूंजी निजी व्यक्तियों की, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों की पूंजी लगी हो, एक व्यक्ति की पूंजी लगी हो। तो इन दोनों में क्या अंतर है वो हम आज पढ़ रहे हैं। अंतर का आधार। सार्वजनिक कंपनी और निजी कंपनी। पहला अंतर आता है न्यूनतम सदस्य संख्या। न्यूनतम सदस्य संख्या। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है। न्यूनतम सदस्य संख्या 7 होती है। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम कम से कम सदस्य संख्या 7 होती है। 7 से कम नहीं होते, 7 से अधिक हो सकते हैं। अधिकतम संख्या भी हम पढ़ेंगे। निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य संख्या होती है। निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होते हैं। यदि एक सदस्य होगा तो क्या होगा, मैं बता चुका हूँ। एक सदस्य होने पर वह कंपनी ओपीसी कहलाती है। ओपीसी एक सदस्य, 1 पर्सन कंपनी, एक व्यक्ति की कंपनी कहलाएगी। तो न्यूनतम सदस्य संख्या सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 और निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य संख्या होती है। अधिकतम संख्या। सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है। अधिकतम सदस्य संख्या कितनी भी हो सकती है, वो अंशों की संख्या के आधार पर कहलाएगी। निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या 200 होती है। निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या 200 होती है। सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या निश्चित नहीं है
निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या 200 होती है। हम पढ़ रहे हैं निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। अंश पूंजी हेतु आमंत्रण। अंश पूंजी हेतु आमंत्रण, जन लोगों को पूंजी के लिए आमंत्रण देना। सार्वजनिक कंपनी अंश पूंजी के लिए जन आमंत्रण कर सकती है। सार्वजनिक कंपनी अंश पूंजी के लिए जनता को आमंत्रण कर सकती है। इसके लिए कंपनी को क्रय विवरण जारी करना पड़ेगा। क्रय विवरण जारी करना अनिवार्य है। क्रय विवरण जारी करने के बाद ही अंश पूंजी के लिए जन आमंत्रण कर सकती है। निजी कंपनी में अंतर नियमों के निहित प्रतिबंध के अनुसार जन आमंत्रण कर सकती है। जन आमंत्रण कर सकती है। निजी कंपनी का जो अंतर नियम है उसमें इस तरह का प्रावधान करना पड़ेगा। प्रावधान करने के बाद ही पूंजी के लिए जन आमंत्रण कर सकती है। चौथा बिंदु हम पढ़ रहे हैं निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। संचालकों की संख्या। संचालकों की संख्या, संचालक कितने होने चाहिए? कंपनी का संचालन करने वाले कितने होने चाहिए? सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 3 संचालक होने अनिवार्य है। सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम 3 संचालक होने अनिवार्य है। निजी कंपनी में न्यूनतम 2 संचालक होने अनिवार्य है। निजी कंपनी में न्यूनतम 2 संचालक होने अनिवार्य है। स्वतंत्र संचालक की संख्या। स्वतंत्र संचालक कितने होने चाहिए? सार्वजनिक कंपनी में जो कुल संचालक होते हैं उसका 1/3 भाग, कुल संचालकों का 1/3 भाग स्वतंत्र संचालक होते हैं।
सार्वजनिक कंपनी में कुल संचालकों का 1/3 भाग स्वतंत्र संचालक होते हैं। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, निजी कंपनी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। निजी कंपनी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान नहीं है, यानी 1/3 संचालक जो है निजी कंपनी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, केवल 1/3 भाग सार्वजनिक कंपनी में ही लागू है। प्रबंधकीय पारिश्रमिक, प्रबंधकीय पारिश्रमिक, प्रबंधकीय पारिश्रमिक कितना होना चाहिए? कंपनी अपने शुद्ध लाभ का, कंपनी अपने शुद्ध लाभ का 11%, शुद्ध लाभ का 11% तक ही पारिश्रमिक दे सकती है। कंपनी अपने शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट का 11% तक ही पारिश्रमिक दे सकती है। ये पारिश्रमिक संचालकों को मिलेगा। 11% जो पारिश्रमिक है वो संचालक को मिलता है, इससे कम दे सकती है। 11% से अधिक पारिश्रमिक संचालकों को नहीं मिलता। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 11% से अधिक भी दे सकती है। 11% से अधिक पारिश्रमिक दे सकती है। ग्यारह प्रतिशत से अधिक संचालकों को पारिश्रमिक दे सकती है। निजी कंपनी दे सकती है, सार्वजनिक कंपनी में 11% तक ही पारिश्रमिक देने का प्रावधान है। तो बच्चों, इन नोट्स को आप अपनी कॉपी नोटबुक में लिखना, बार बार इनको समझना। बिंदु नंबर 7 आता है। बिंदु नंबर 7, अंश हस्तांतरण। अंश हस्तांतरण। अंश हस्तांतरण का मतलब होता है अंश दूसरों को सौंपना, अंशों का क्रय विक्रय, अंश हस्तांतरण करना। अंशधारी दूसरा बन जाता है। पहले का जो अंशधारी होता है वो अपने पास जितने अंश होते हैं वो दूसरे अंशधारी को सौंप देते हैं, वो अंशों का हस्तांतरण कहलाता है। अंशधारी अपने अंशों को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण कर सकते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरण कर सकते हैं। अंशधारी अपने अंशों को स्वतंत्रता पूर्वक, किसी सार्वजनिक कंपनी में जो अंशधारी होते हैं अपने अंशों को हस्तांतरण कर सकते हैं, दूसरों को अंश सौंप सकते हैं। उन अंशों का मूल्य वो प्राप्त करेगा। अंतर नियम के प्रावधान के अनुसार अंतर नियम के प्रावधान के अनुसार अंश हस्तांतरण कर सकते हैं।
अंतर्नियम में यदि प्रावधान किए हुए, अंतर्नियम क्या होते हैं? कंपनी के आंतरिक नियम। अंतर्नियम के प्रावधान के अनुसार अंश हस्तांतरण कर सकते हैं। बिंदु नंबर 8, वार्षिक रिपोर्ट, प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन। सार्वजनिक कंपनी में जो साधारण सभा या वार्षिक सभा होती है, वर्ष में एक बार होने वाली सभा, उसकी रिपोर्ट, वार्षिक सभा की रिपोर्ट या प्रतिवेदन कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में, कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराना आवश्यक है। वार्षिक सभा की जो रिपोर्ट या प्रतिवेदन होती है, कंपनी रजिस्ट्रार का जो कार्यालय है, पंजीयक कार्यालय, जहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ, उस कार्यालय में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां जमा कराना आवश्यक है। वार्षिक प्रतिवेदन को जमा कराना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। तो बच्चों, आप सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें। इन सब को आप 2-3 बार पढ़ना, लिखना, समझना, बार बार दोहरान करना। धन्यवाद।